नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आज आप पिट के एग्जाम के लिए जिस डीआई को पढ़ने जा रहे हैं, यह डीआई रियली बड़ी चैलेंजिंग है। इसमें बहुत ही कैलकुलेशन है, बहुत ही अजीब सा पैटर्न है। मैंने दो डीआई रखी है, तीन तीन सवाल इसमें हैं। एक में आपको डेटा बड़े अजीब गरीब दिखेंगे, मतलब बहुत ही टफ दिखेंगे और बहुत ही ज्यादा उसमें कैलकुलेशन होगा। एक तो डीआई ऐसी है जिसके पैटर्न को समझना ही बहुत ही मुश्किल है। मैंने दोनों डीआई करते समय यहाँ पर बड़ा ही असहज फील कर रहा हूँ। मैं आपके सामने इस आंकड़े को देने चल रहा हूँ, हालांकि मैंने कैलकुलेशन किया नहीं। मैं फिर आपको बता दूं, मैं कैलकुलेशन आपके साथ करता हूं जिससे कि क्लियरिटी रहे, एक नेचुरल फीलिंग आपके अंदर आए। मैं बिल्कुल भी ऐसा कोई आर्टिफिशियल प्रेजेंटेशन आपके सामने नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एकदम फील वही हो जो आपके साथ हो, वही मेरे साथ हो। हम सब मिलकर के इसकी प्रक्रिया को साल करें, आसान करें, और इसी प्रयास में मैं आपके साथ लगा हूं। आप सभी लोग लग करके आइए, देखिए इस डीआई पैटर्न को समझिए, सोल्यूशन मेरे साथ करिए। जहां डाउट हो मुझे भी कंफर्म करिए, हम लोग मिल करके इसके सोल्यूशन को प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करते रहें, जुड़ते भी रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि कनेक्टिविटी हमारी आपकी आपस में बनी रहे, जिससे हम जब कभी कुछ प्रयास करें तो आपके साथ हो और आपके लिए अच्छा हो। ठीक है, तो देर ना करते हुए मैं आपको लेकर चलता हूं सबसे पहली डीआई पर। एकदम स्क्रीनशॉट ली गई है, कोई टाइप वाइप नहीं है, ऐसे ही आसानी से आप लोग देखिए और समझिए क्या कह रहा है। दो तालिकाएं हैं, टेबल का इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हो कि टेबल कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक और दो, पहली तालिका देखिए आपके पास है और दूसरी तालिका यहाँ पर है। दो तालिकाएं हैं, दोनों कहना क्या चाहते हैं समझिएगा। सबसे पहले कह रहा है कि इस पर विचार करना है। विचार करने से पहले पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन पूरी वर्डिंग सुनिए। जिनमें विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज में प्रत्येक संख्याएं, कुछ अलग अलग संख्याएं हैं, कंप्यूटिंग, कारोबार, विज्ञान, इंजीनियरिंग, कला, औषधि, विविध में विद्यार्थियों की प्रतिशतता, मतलब कितने परसेंटेज विद्यार्थी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है, ये टोटल दिया है। इसका मतलब मैं इस लाइन का अर्थ समझ गया, इनको जोड़ दीजिए तो 100% आएगा। अर्थात स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। कुछ कंप्यूटर्स में है, कुछ कारोबार में है, कुछ विज्ञान में है, कुछ इंजीनियरिंग में है, कुछ कला में है, कुछ औषधि में है, कुछ मिसलेनियस अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। ठीक है, और साथ साथ देखिए एक चीज और दिया है, विज्ञान संकाय जो आपका साइंस डिपार्टमेंट है, उसमें विदेशी विद्यार्थियों की संख्या, ये जो विज्ञान विद्यार्थी हैं, विज्ञान पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनका जो पूरे यूनिवर्सिटी के बच्चों का परसेंटेज के आधार पे देखा जाए तो 23% है आंकड़ा। लेकिन उसी विज्ञान डिपार्टमेंट में कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो अलग अलग देशों से आकर पढ़ रहे हैं। कुछ तो अमेरिकी हैं जिनकी संख्या है, कुछ ऑस्ट्रेलियन है जिनकी संख्या है, अफ्रीकी है, चाइनीज है, यूरोपियन है। इनकी अलग अलग संख्याएं यहाँ पर प्रेजेंट की गई है। केवल ये परसेंटेज नहीं है, संख्या है। इसके अलावा पढ़िए, इन प्रतिशतताओं का निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित किया गया। जो परसेंटेज दिए गए हैं, जो आंकड़े दिए गए हैं, उसमें आंकड़े दशमलव के साथ नहीं है, निकटतम पूर्ण संख्या में। अगर कहीं दशमलव था तो उसको उसने सेट कर दिया है अपने आधार पे। विज्ञान संख्या में कुल 1049 बच्चे हैं। जो विज्ञान डिपार्टमेंट की बात करो, जिसका जो पूरे यूनिवर्सिटी का 23% आंकड़ा होल्ड करता है, उसकी जो संख्या है वो आपकी 1049 है। यहाँ 1049 पूरे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, केवल विज्ञान डिपार्टमेंट में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिसको अगर प्रतिशत की नजर से देखा जाए तो 23% है। मतलब आपसे अगर हमसे ये कहा जाए कि विज्ञान डिपार्टमेंट में जो बच्चे हैं उनका परसेंटेज लिखो, तो आपने लिखा 23% और टोटल संख्या 1049 है। अगर हमसे पूछ ले कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 100% निकाल सकते हैं, या किसी भी विभाग के विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है तो निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन तो टफ हुआ ही ना, कट तो रहा नहीं। 23 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे, 23 चौके 92 होता है, 8 बचेगा 9, तो कटेगा तो है नहीं। समझ रहे बातों को। अब जैसे इसमें संख्या तो 1049 है, कितने अमेरिकी हैं, कितने ऑस्ट्रेलियन हैं, कितने अफ्रीकी हैं, कितने चाइनीज हैं, कितने यूरोपियन हैं। अगर इसके बाद जो संख्या बचेगी इंडियंस की बचेगी, भारतीय की, क्योंकि भारत की अगर यूनिवर्सिटी है तो। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं इसके सवालों को। विज्ञान संकाय में विदेशी विद्यार्थियों की लगभग क्या प्रतिशतता है। अब देखिए सवाल आसान है, केवल कैलकुलेशन टफ है। भाई विज्ञान डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, हमें इससे मतलब नहीं है 23 से यहाँ पे, हालांकि 23% है पूरे का, लेकिन इसकी संख्या 1049 वहां पर दे रखा है। कुल संख्या विज्ञान डिपार्टमेंट में 1049 है। विदेशी विद्यार्थी कितने हैं, सबको जोड़िए। जोड़ा मैंने तो 70, 20, 90 और 100, इनको जोड़ा 100, 104, 106, 112, टोटल संख्या 112। एक बार फिर जोड़िएगा, मैं आपके साथ ही जोड़ रहा हूं, अलग से नहीं। ठीक है, 6, 2, 8, 4, 12, 12 करिए, 70, 20, 90, 99, 100, 112 करेक्ट है। 112 इस 1049 का कितना प्रतिशत है, ट्राई करते हैं। 112 गुणे 100 करो, बटे आप 1049 करो। देखिए यहाँ पर आंकड़े बहुत दूर नहीं है, 14 है, 9 है, 11 है। तो अगर दूर नहीं है तो थोड़ा सा हम लोग को मतलब रिस्क हम ऐसे लेना चाह रहे थे, जैसे कैसे लेने की स्थिति में जा रहे थे मैं आपको बताऊं।
9 4 13 14, ठीक है। कुछ यहाँ मैं अगर इसको 1050 कर दूं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा अपने लिए, ठीक है। 49 को 50 कर दिया, 112 को आप 110 कर दो, थोड़ा आसान हो जाएगा, करेक्ट है। ये जीरो इसको खत्म कर देगा। देखिए यहाँ से इसको कुछ ट्राई हम कर सकते हैं, जैसे 5 दूना 10, 5 1 5 21 कर दिया, 5 20 हमने कर दिया। अब आप सोचोगे तो आपको 21 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, तो लगभग लगभग खत्म होने की स्थिति में दिख रहे हैं। तो इस हिसाब से 11% राइट सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ आंसर। मैं इसको एक बार चेक करवा के प्रूव भी करूंगा आपके सामने, ऐसा नहीं कि भी मैंने कर दिया, लेकिन आपसे मैं बार बार ये कहता हूँ, एग्जाम हाल में समय मिले तो पूरा कैलकुलेशन करिए, कि एकदम रिस्क मत लीजिए। तब जब आंकड़े बहुत ही क्लोज हो, दूर हो तो टेंशन नहीं है, तब ले सकते हो। 11 के बाद 2 जीरो होगा ना, 11 के बाद 2 के बाद तब डबल जीरो। डिवाइड किससे करना है? 1049 से। मुझे लगता है मैं सही हूँ, 10.67 आ रहा है, तो नियरर 11% है। 67 है, ध्यान रखिएगा, 9 तो बहुत बिलो हो जाएगा। तो इस हिसाब से राइट सोल्यूशन आपका देखिए कितना आ रहा है, 11%। मैं सही ऑप्शन ले रहा हूं, चौथा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। इंजीनियरिंग संख्याएं में लगभग कितने विद्यार्थी? देखिए आसान हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन टफ होगा। दरअसल विज्ञान डिपार्टमेंट की बात करो, मैंने आपको शुरू में बताया 23%, और इसकी संख्या 1049 पहले ही निर्देश में दे रखा है। इंजीनियरिंग की बात करिए 9% है, तो 9% का मान क्या होगा? बस सिंपल यही करना है, मतलब 9 से गुणा करना। जैसे अगर इसका पूरा कैलकुलेशन देखो तो 1049 है, गुणे 9 है, बटे आपका 23 है। अब थोड़ा सा देखिए, हम लोग आसपास हैं, हाँ हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि 390 400 है, और 410 है, 420 है, तो 10-10 का ही अंतर है। और थोड़ा सा भी डिफरेंस इधर उधर कर देने पे बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। इसलिए डर लग रहा है कि हम लें कि ना लें। ठीक है, कहो तो हिम्मत करें। हिम्मत कैसे करें? इसको 25 बना दे, ठीक है, और इसको कितना बना दे? इसको बना दे 1050। बना सकते हैं, एक ही बढ़ाया, इसमें 2 बढ़ाया। 25 से देखिए जा रहा है, हाँ जा रहा है। 25 दूना 25 सौ के 100, 25 सौ के 100, और 25 दूना 50, 42, और 42 को 9 से करो गुणा, 9 दूना 18, 9 चौके 36, 36 से 37, तो 300 के ज्यादा क्लोजर है अगर देखा जाए तो। एक बार चेक करते हैं, देखिए क्या हम सही हैं? तो मतलब हमारे हिसाब से 390 हो, लेकिन क्या ये सही है? नहीं। अगर सही नहीं है तो फिर हम इसको पूरा प्रेफर करेंगे। नहीं तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको एकदम सही अर्थ पे इसका उत्तर दें, इधर उधर जल्दबाजी में ना करें, ठीक है। मैंने 9 से गुणा किया था, अगर चाहते तो हम 10 से भी गुणा कर सकते थे, ठीक है। फिलहाल मैं 1049 गुणे 9 करता हूं, और डिवाइड इसको कितने से करता हूं? 23 से, करेक्ट। 23 से करने से 410 आ रहा है। देखिए यही मैं कह रहा था ना, 410। मैंने कहा ना, अगर इसको 9 को भी बढ़ा दे, जैसे आपने इधर 2 बढ़ाया है, देखो ध्यान से, मेरे दिमाग में क्या था, मैं आपको वही करना भी चाह रहा था। 1049 था, गुणे 9 था, करेक्ट है। यहाँ 23 है। देखो 2 काम करो, मैं आपको इसको 25 बना लो, ठीक है। इसको आप बना लो कितना? 1050। एक बढ़ा, एक और बढ़ा दो, 10 हो जाएगा। तो इससे देखिए बेनिफिट कैसे हो, समझिएगा। इसको जैसे इससे डिवाइड करेंगे तो आ रहा था कितना हमारे पास यहाँ पर, आ, भाई ऐसे देखा जाए तो 42 के आसपास आ रहा था, लेकिन 10 से गुणा करने पर 400, देखिए फिर भी रिस्क है। 410 समथिंग करके आएगा आंसर इसका। इसके लिए पूरा प्रयास आप देखिए, यही ना, मतलब अगर हम गड़बड़ी कर देंगे जल्दबाजी में, और हम बहुत ज्यादा इधर उधर रिस्क ले लेंगे, तो गड़बड़, मैंने कहा थोड़ा सा ही परिवर्तन बहुत बड़ा चेंज दे देता है। 410 इसका राइट सोल्यूशन आएगा। अगर आप इसका सोल्यूशन प्रॉपर करेंगे तो 410 आएगा। इसलिए बहुत रिस्क मत लीजिएगा, रिस्क वही लीजिएगा जहां लेने की स्थिति हो, नहीं तो मत लीजिएगा। यदि चिकित्सा विज्ञान के 34 यूरोपीय विद्यार्थी हैं, चिकित्सा की बात करिए तो इसने कहा 34 विद्यार्थी तो यूरोपीय हैं, करेक्ट है। अब यहां पे नहीं है, यहां केवल विज्ञान की बात कर रहा है, तो उनका औषधि संकाय में प्रतिशत लगभग क्या है? मतलब वो जो बच्चे हैं उनका औषधि में जो है संकाय में लगभग प्रतिशत क्या है, ये हमसे बताया है। चिकित्सा की बात अगर करा जाए, देखिए इसने जैसे हमसे कहा कि 34, मतलब चिकित्सा जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें 34 तो यूरोपियन है, ठीक है, 34 यूरोपियन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो हमसे सवाल कहा है उसकी बात करते हैं। औषधि संख्याएं कहाँ है? औषधि संख्याएं 5% है। 5% का आंकड़ा देखो कितना हो जाएगा। जैसे अगर हमने पढ़ा अभी भी कि 23% का मान अगर 1049 है, तो 5% का मान कितना होगा? 1049 गुणे 5 बटे आप 23 कर दो। ये हमारे पास वो संख्या है, करेक्ट है। ये हमारे पास संख्या जो औषधि का है। लेकिन ये कह रहा है कि जो 34 यूरोपियन है, अगर इनका प्रतिशत इस पर कैलकुलेट किया जाए, यह कितना होगा? तो प्रतिशत बनाने के लिए मैंने 34 गुणा 100 कर दिया, बटा इससे जब भाग करूंगा तो 23 ऊपर जाएगा, 23 जाएगा ना ऊपर, और 1049 नीचे रहेगा, और गुणे 5 है, करेक्ट, गुणे 5। अब इसको थोड़ा सा, इसको अपने हिसाब से कैलकुलेट करिए। यहां भी वही बात है कि अगर हम बहुत इधर उधर रिस्क लेकर जाते हैं
तो ए तो थोड़ा चलो ठीक है 20 चला जाएगा, ठीक है, इससे कर दिया 20 हो गया। अगर मैं इसको देख रहा हूं 18, 15, 13, 12, मतलब बहुत नजदीक नजदीक आंकड़े होते हैं तो डर लगता है करने में, पता चले क्या कैसी स्थिति आ जाए। तो इसको देखिए 34 दूना 68, या हम कर दें इसको 34 दूना चलो 68, 680 हो गया, गुणे आप 23 कर दो, ठीक है, 23 कर दिया तो यहाँ शून्य होता है, 23 छक्के 8, 8 त्रिक 24, 8 दूना 16, 16 दो 18, ठीक है, 184 हो गया, 23 अगर 8 करते हैं 8 त्रिक 24, 8 दूना 16 दो 18, ठीक है, 4 हो गया हासिल 18, 23 छक्के 6 त्रिक 18 होता है, और 6 दूना 12, 12 एक 13 होता है, इसमें 18 जोड़ दीजिए, 8 3 11, इसमें अगर 18, 8 8 16, 8 8 16 होता है, और कितना 38, 38 से 38 10 48, 48 8 56, 156 हो गया। डिवाइड बाई हमने 1049 था यहाँ पर किया, तो मेरे ख्याल से एक बार जाएगा, एक बार गया, लेकिन बहुत ही क्लोजर जाएगा, क्योंकि देखिए हमने 1049 से अगर इसको भाग किया कितने को, 156 40, ठीक है, एक बार गया, 1049 हो गया, 14 से 9, 14 से 9 5 होता है, तो 5 से 4 1 होता है, 5 होता है। और अब यहाँ पर तो आपको पता ही है कि भाई ए है तो आपके पास जीरो लाना है, जीरो ला सकते हैं हम लोग। यहाँ पर कितना बार जाएगा, तो 5 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा समथिंग करके। तो 4 बार के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे क्लोजर आंसर कितने के आसपास आ रहा। अच्छा इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे 14 4 बार अगर जाता, देखिए 4 9 36, 4 चौके 16, 16 3 19, 4 3 हो, 4 1 शून्य मतलब 1 होगा, 4 हुआ, 10 से 6 4 होता है, और 14 से 9 5 होता है, ठीक है। यहाँ पर 10 से 9 1 9 होता है, मतलब अगर दशमलव लगाएंगे तो वैल्यू 14 पॉइंट समथिंग करके आएगी, और 14 पॉइंट समथिंग करके तो 15 ही प्रतिशत को प्रेफर किया जाएगा, 15% इसके लिए राइट सोल्यूशन लिया जाएगा। एक बार और ट्राई आप लोग देख लीजिएगा, हम वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सारे कैलकुलेशन मतलब इसी स्तर के थे कि आपको वेरिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, समझ रहे, सारे कैलकुलेशन वेरिफिकेशन की नीड पड़ेगी ही। मैं इसको एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, 34 गुणे आपका 100 कर देता हूँ, ठीक है, 34 गुणे 100 गुणे हमने कर दिया इसको कितना 23, और इक्वल टू इसको डिवाइड किया 1049, और कितना है गुणे 5 है, 1049, और इसको गुणे इसको 5 से भाग किया, ठीक है, तो ये आ रहा है 14.90, और 15% मैंने आपको प्रेफर भी किया था, आंसर भी बताया था, तो राइट सोल्यूशन इसका 15% है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनता है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट डीआई पर, और नेक्स्ट डीआई को जब आप देखोगे तो आपके भी होश थोड़ा सा उड़ जाएंगे, और मेरे भी उड़ गए हैं। अगर आप इस सवाल को देखिए तो मैं आपको सही बताऊं कि बड़ा असहज टाइप का फील होगा अगर हम इसके कैलकुलेशन को नहीं समझ पाएंगे तो, और रियली ऐसी ही प्रॉब्लम आएगी आपको एग्जाम में अगर जब हम लोग इस तरह के सवालों को देखेंगे। मैंने इस स्तर पर देखिए इस सवाल को समझाने की मैं जो कोशिश कर रहा हूं, मैं काफी कुछ अपने स्तर पर समझाऊंगा, आपको भी चाहूंगा कि आप भी एनालिसिस करो, आप भी अपने स्तर पर इसके सोल्यूशन को प्लान करो, लेकिन इसके पहले सवाल को समझो। कंफ्यूजन बनेगा, मैं जान रहा हूं कंफ्यूजन बनेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर सेंस सही लगाएंगे, सोचेंगे, तो हम शायद सही सोल्यूशन पर पहुंच पाएंगे। लेकिन ये अगर एग्जाम में आ गई डीआई, मैं गारंटी दे रहा हूं कि पेट में 1% बच्चा भी नहीं कर पाएगा इसको, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप कोशिश करोगे जरूर कर लोगे। आइए देखता हूं, एक महाविद्यालय में 800 एमसीए के विद्यार्थी हैं। कोई एक यूनिवर्सिटी है जहां पर 800 एमसीए, एमसीए जानते हैं, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए के विद्यार्थी, जिनमें 80% कक्षा एमसीए थर्ड, जैसे एमसीए 3 साल का होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। इसने कहा कि जितने 800 बच्चे हैं उसमें 80% बच्चे तो एमसीए थर्ड में है, और जो शेष हैं वो कक्षा एमसीए 1 और एमसीए 2 में समान रूप से विभाजित कर दिए गए। इससे हम बहुत कुछ क्लियर कर गए कि हम प्रत्येक वर्ष में अर्थात प्रत्येक एमसीए में कितने कितने विद्यार्थी, इसकी बात हम लोग कर सकते हैं, अर्थात कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हैं। इस महाविद्यालय में महिला विद्यार्थियों का अनुपात, जो महिला विद्यार्थी हैं उनका अनुपात, महिला का पुरुष के साथ रेशियो, इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं। और कहा है निरामिस, निरामिस का शब्द अर्थ जब मैंने सोचा तो मुझे पता चला जो वेजिटेरियन है वो निरामिस है, मतलब जो मांसाहारी नहीं है, करेक्ट है, वो वेजिटेरियन, वो निरामिस है, और सामिस हो सकता है जो मतलब मांसाहारी होंगे उनकी बात का जो अनुपात है नीचे दी गई तालिका के माध्यम से बताया गया है, ठीक है। इस सूचना के आधार पर 32 से 34 अर्थात 3 सवाल है इस डीआई में, इसके प्रश्नों का उत्तर दें। और इसमें देखिए थोड़ा सा मैंने देखा कक्षा एमसीए 1, एमसीए 2, एमसीए 3, महिलाएं, इनका रेशियो दे रखा है। टोटल हमारे पास कुल के कितने महिलाएं हैं, कुल की मतलब टोटल की कितनी महिलाएं हैं, और इस प्रत्येक में कितनी कितनी महिलाएं हैं पुरुषों की तुलना में, ये दे रखा है।
और निरामिस का मतलब वेजिटेरियन। वेजिटेरियन कुल कितने हैं इसकी बात कर रखा है। और अगर रेशियो की बात करो तो रेशियो मतलब कितना निरामिस का जो मांसाहारी के साथ यहाँ पर रेशियो बनेगा वो है। उदाहरण, उपयुक्त तालिका में इस महाविद्यालय में महिला विद्यार्थियों का कुल अनुपात 0.5 है। मतलब अगर कुल महिला विद्यार्थी जितनी है उसमें 0.5 या हम संख्या कह दें, वो बेसिकली संख्या ही होगा जो महिला है। और जबकि कुल विद्यार्थी में जितने निरामिस हैं उसका जो रेशियो दे रखा है 0.53 है। मैं जितना समझ पा रहा हूं उस हिसाब से अगर हम कह दें कि 800 टोटल है, 800 में 80% तो एमसीए थर्ड में है, तो 80% होगा कितना, 80/100, 2 जीरो खत्म हो गया, 8 8 64, ठीक है। 640 यहाँ पर केवल एमसीए थर्ड में ही हो जाएगा। अब 640 को अगर हम लोग 800 से निकालते तो 160 आएगा। तो एमसीए सेकंड में 80 और एमसीए फर्स्ट में 80। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग में प्रत्येक साल में एमसीए में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दे रखा है। अब इसमें टोटल जो संख्या जैसे 800 है, तो 800 में कितनी महिलाएं हैं इसके लिए मैंने क्या किया, 0.5 से इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया। रेशियो ही दिया है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लीकेशन करूंगा 2 जीरो बढ़ा, 8 पंचे 40 होता है, 8 दूना 16 4 20 होता है, 8 पंचे 40 2 42 होता है, 3 स्थान पर दशमलव लगेगा। 420 तो महिलाएं, 420 फीमेल हैं। अगर 420 फीमेल हैं तो मेल कितने हो जाएंगे बताइए। मेल टोटल हो जाएंगे भाई 380, क्योंकि टोटल कितनी संख्या है, टोटल 800 संख्या है। मेल फीमेल आ गया। इसके बाद एक चीज और समझ सकते हैं कि जैसे मान लो हमने कहा यहाँ पर 80 है, कितना है 80 है, तो 80 में अगर हमने कहा कि टोटल 80 संख्या है तो 80 में महिलाओं का जो हमारे पास वैल्यू दिया है 0.40 दिया है। तो हम महिलाओं की बात अगर करेंगे तो 0.40 अर्थात 0.40 को हम 80 से जब गुणा करेंगे तो वही चीज जैसे अभी अभी किया, 8 चौके 32, डबल जीरो बनेगा, 2 स्थान पर दशमलव लगेगा। मतलब यहाँ पर 32 तो फीमेल हो गई और जो 80 से बचेगा, 80 से कितना बचेगा बताएं, 48 ना, 48 40 से 70, 48 मेल हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी 0.45 से हम फीमेल निकाल लेंगे और जो बचेगा वो आपका मेल हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ आंकड़े नहीं मेंशन है, जो नहीं मेंशन है उसको बराबर बराबर मान ले, क्योंकि यहाँ पर कोई कैलकुलेशन दिया नहीं है। कोई कैलकुलेशन तो दिया नहीं किस तरह से कितना संख्या यहाँ पर निरामिस होगा, भाई यहाँ पर तुलना ही नहीं पता है तो हम कैसे मानेंगे कौन सी संख्या कितनी है। करेक्ट है। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं सवालों की तरफ। और अच्छा, यहाँ पर भी आप एक चीज देख लो कि टोटल अगर 800 की संख्या थी तो 800 की संख्या में कितने मांसाहार वेजिटेरियन हैं, निरामिस है, इसकी बात अगर करें तो 0.53 से मल्टीप्लाई कर दें। 0 0 हो गया, 8 त्रिक 24 होता है, 8 पंचे 40, 40 2 42 होता है। 424 यहाँ पर क्या है बताइए, वेजिटेरियन है। और 800 से निकाल दें तो 376 यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन हो जाएंगे। और उसको भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया, आधा आधा 50-50 हो गया। इसी प्रकार से 0.55 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए सवाल पर चलते हैं। कह रहा है एमसीए थर्ड, एमसीए थर्ड जिसमें टोटल संख्या कितनी बताएं। टोटल संख्या अभी हमने निकाला था भाई 8 8 64, 640 है। में महिला विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्या है, महिला विद्यार्थी कितनी है पहले इसको निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए ना तो मेल कन्फर्म है ना फीमेल कन्फर्म है। जब ऐसी स्थिति में नहीं क्लियर होता है भाई, अगर ये किसी और की जगह कहता तो हमें पता कर लेते कि वो कितना परसेंटेज बना रहा है। भाई ये हम बता सकते हैं कुल महिला कर्मचारी महिला विद्यार्थी कितनी है, तो हम 0.525 से अभी मैंने टोटल की संख्या, टोटल संख्या मतलब अगर जैसे हमने देखा कि जैसे आप ऐसे सोच लो कि आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कुल जो है महिला कितनी है, 0.525 का मल्टीप्लीकेशन किया था 420, 420 तो टोटल महिला है। करेक्ट, 420 है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसमें भाई इसी का डिस्ट्रीब्यूशन 420 टोटल है। अब 420 में अगर इसकी संख्या हमको निकालनी है भाई, यहाँ पर जैसे हमको पता है कि कुल संख्या जैसे अगर पूरी संख्या का 80% तो कितना है, 80% तो एमसीए थर्ड में ही था, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एमसीए थर्ड में। लेकिन उसके बाद जो बची संख्या था उसका 50-50% यहाँ पर था। तो हमने अभी पीछे कैलकुलेट तो करा ही दिया था कि एमसीए थर्ड में इतना है तो इसमें 80 है, इसमें टोटल 80 है। महिलाओं की संख्या इसमें निकालनी है तो हम बता सकते हैं, इसमें निकालनी है तो बता सकते हैं। बट समस्या ये है कि यहाँ पर जैसे हम लोग ये समझना चाहें कि जैसे यहाँ पर कुल कितनी महिलाएं इस वर्ग में है, कितना परसेंट है, इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं आप इसको ट्राई करिए। जैसे हमने यहाँ पर निकाला, बोलिए कितनी महिलाएं हैं बताइए। हमने यहाँ पर ट्राई किया था 40 ना भाई, 80 का 40 करो 32, कितनी महिलाएं हो गई। 45 करिए, 80 गुणे 45 करो, 80 गुणे 0.45 करिए, ठीक है, 0 हो गया। 8 पंचे 40 है, 8 चौके 32, 32 4 36 है, तो 36 बचा ही है, 36 यहाँ पर महिलाएं हो जाएंगी। ठीक है, 36 महिलाएं हो गई। अब सुनो टोटल महिलाएं कितनी है, 420। करेक्ट, 420 है।
और यहाँ पर जो है हमारे पास अगर महिलाओं का जो हमारे पास अमाउंट तो है नहीं, महिलाएं कितनी होंगी टोटल, अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो 6 2 8 होता है, 3 3 6 होता है, 68 हो गया। 68 अगर हम 420 से निकाल देते हैं, 420 से अगर हम 68 निकाल देते हैं तो देखिए कितना आता है। जैसे अगर हम लोग टोटल की बात करें, कुल महिलाओं की संख्या 420 है, तो एमसीए थर्ड में महिलाओं की प्रतिशतता पूछ रहा है हमसे। अब आप देखिए तो आपको कंफर्म हो जाएगा। 10 से 8 कितना होता है, 2 होता है। 11 से कितना होता है, 5 होता है। यहाँ 3 हो गया, 352 है। 352 महिलाएं यहाँ पर हैं, ठीक है, 352 है। और टोटल संख्या कितनी बताएं, 640 है। भाई टोटल अगर हम लोग यहाँ पर क्या लिखा है, एमसीए थर्ड में महिला विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितनी है। भाई एमसीए थर्ड में कुल जो विद्यार्थी है 640 है, उसमें महिला कितनी आई, 352। तो मैं क्या लिखूंगा, 352 गुणे 100 बटे क्या कर दें आप, 640 कर दिया, ये जीरो खत्म हो गया। अब इसको आप ट्राई एक बार कर लो, जैसे 2 पंचे 10 है, 32 है, ठीक है, 32 है। आप इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा। भाई नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट 5 दूना 10, 5 पचे 25, 26 की 6 हासिल दो, 5 तिया 15, 15 और 2 17 होता है। डिवाइड बाई आप 32 कर दो, थोड़ा नियरर जा सकते हो। 32 से कितना बार लेके जाऊं बताइए। 32 से हम लोग यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट चाहे तो बना सकते हैं, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। हमने 32 से, देखिए इसको भाई नियरर आंसर होते हैं तो बहुत डर लगता है, इसलिए मैं आपको कर दे रहा हूँ 3260। हाल काटने को एक बार और काट सकते हैं, 4 अठे 32 है, 4 चौके 16 है, 4 चौके 16 जीरो हो गया, 8 पंचे 40 है, 8 पंचे 40 कट रहा है पूरी तरह से। तो 55% यहाँ पर आ रहा है महिलाओं की संख्या जो आपके सामने है। चौथा ऑप्शन राइट सोल्यूशन। दरअसल महिलाओं की कुल संख्या 352 हो रही है और टोटल संख्या यहाँ पर इस एमसीए थर्ड में सभी विद्यार्थियों की 640 थी। तो 352 640 का कितना प्रतिशत है, तो 55% आपके सामने राइट सोल्यूशन बनकर आ रहा है। क्लियर। अगले सवाल पर आइए। एमसीए 1 में निरामिस विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्या है, वही स्थिति यहाँ पर भी है। आप देखिए तो सबसे पहले निरामिस हैं कितने, जो वेजिटेरियन हैं। भाई 800 टोटल संख्या थी, 800 में अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर भाई मैंने संख्या टोटल सबकी निकाल दिया था। 640 ये था, 80 ये था, 80 ये था, यही था ना। देखिए हमने पीछे आपको बता रखा है। अब टोटल पहले निरामिस अर्थात टोटल वेजिटेरियन निकालिए, 0.53 से मल्टीप्लाई करिए, 0 0 8 3 24, 8 पंचे 40, 40 2 42, 424, 424 टोटल वेजिटेरियन है यहाँ पर। करेक्ट है। किसमें वेजिटेरियन देखिए, 80 गुणे 0.5, तो 0.5 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 40। यहाँ पर वेजिटेरियन कितने हुए, 40। यहाँ वेजिटेरियन कितने होंगे, यहाँ कितना है, 640 है ना, 640। भाई टोटल संख्या कितनी है, 640। 640 गुणे कितना करिए, 0.55, 0.55 मतलब दशमलव हटा दे, 2 जीरो आ गया, 1 जीरो ऐसे चला गया। 5 11 बार होता है, 5 2 बार होता है, 2 से करिए 32 होता है, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 33, 11 दूना 22, 2 हासिल दो, 11 33 2 35, 352। यहाँ संख्या हो गई 352। करेक्ट है, 352। अब अपने पास टोटल कितने हैं, 424, ये 352 और 40 मिलकर के 392 हो गया। कितना हो गया, 392, 392 हो गया। इसकी संख्या कितनी होगी, जो विद्यालय किसमें बोला, एमसीए 1 में बोला है, तो एमसीए 1 में इसकी संख्या कितनी होगी। भाई 424 से इसको घटा दीजिए, 4 से 2 2 होता है, 12 से 9 3 होता है, तो 32 हो गई। और संख्या टोटल कितनी है, 80 है। तो 32 80 का कितना परसेंट है, 32 गुणे 100 बटे आप 80 कर दो, 40 दूना 80 है, सॉरी 20 से करो, ये कर सकते हैं। देखिए हम 20 चौके कितना कर दें, 20 चौके 80 है, 20 पंचे 100 है, 4 अठे 32 है, 8 पंचे 40 है। तो 40% यहाँ पर राइट सोल्यूशन इसका बनेगा। 40% मतलब हमारा ये कहना है कि एमसीए 1 में अगर निरामिस अर्थात जो नॉन वेजिटेरियन है उनकी इस प्रतिशतता अगर निकालनी है तो उनकी संख्या 32 आ रही है और टोटल संख्या 80 है। तो 80 का 32 कितना होता है, 80 का 32 होता है 40%। 40% इसका राइट सोल्यूशन होगा। लास्ट क्वेश्चन, एमसीए 1 और एमसीए सेकंड में कुल कितने सामिस का मतलब होता है मांसाहारी। ठीक है, कितने मांसाहारी है ये हमको बताना है। करेक्ट, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एमसीए 1 और एमसीए 2। जैसे इसमें निरामिस अभी कितने आए थे, 32 आए थे। ठीक है, निरामिस थे ये 32 थे और टोटल संख्या मैंने इसका कितना बताया, 80। यहाँ भी 80 बताया, यहाँ 640 था, मैं पहले से कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो सामिस इसमें कितने हो जाएंगे, 32 निकाल दे तो 48 हो गया। ठीक है, 48 यहाँ पर सामिस हो गए। हम लोग इधर चले आते हैं एमसीए 2 में, 50% मतलब इसमें 40 ऐसे हैं जो कि निरामिस हैं, तो 40 ही इसमें ऐसे होंगे सामिस होंगे। अब इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 88 आता है। कितना आता है, 88। तो 88 यहाँ पर कोई प्रतिशत तो पूछा नहीं, संख्या पूछा है।
तो 88 इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तो एकदम सही और क्लियर सवाल। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं क्लियर है, नहीं जिसने किया है, नहीं पढ़ा है, नहीं कर सकता है, इसको गारंटी ले लीजिए। ठीक है, इसलिए ऐसे पैटर्न को तैयार करिए और मुझे भरोसा है कि ऐसा पैटर्न मैं आपको जो करा रहा हूँ आपके काम आ रहा होगा। आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, प्रॉब्लम बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। जुड़े रहिए रेगुलर बिहार पर पढ़ने के लिए, समझने के लिए। बाकी बहुत ही शानदार डीआई थी, मुझे पूरा भरोसा है कि डीआई आपके काम आएगी और आपको भी लग रहा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।